मीन राशि वालों, ये 3 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इन 3 दिनों में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप वैसे तो बहुत ही परेशान राशि हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति आपके ऊपर ग्रहों का है, खास करके शनि की 7.5, राहु की, ये दोनों के कारण पिशाच योग बना हुआ है, जिस कारण से थोड़े से आप परेशान हैं और आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं। इसलिए क्योंकि इस समय जो आपके मन को प्रभावित कर रहा है, वो राहु जो प्रथम भाव में बैठा है, वो कहीं न कहीं आपके मन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रखा है। अब ऐसे में निश्चित रूप से आप परेशान चल रहे होंगे, कई तरह की नेगेटिव बातें आपके दिमाग में चल रहा होगा। भांति-भांति के दिमाग, मतलब बहुत अलग-अलग तरह की सोच और नेगेटिव सोच आपको बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावित करके रखा है। अब मित्रों, ऐसे में निश्चित रूप से कोई भी इंसान परेशान हो सकता है। जब नेगेटिव सोच उसके दिमाग में आता है या किसी के दिमाग में आए, तो निश्चित रूप से वो परेशान हो जाता है। अब इस समय प्रथम भाव में बैठे राहु और शनि का प्रभाव आपके दिमाग में केवल नेगेटिव बात ही दे रहा है। थोड़े से पॉजिटिव आप सोच रहे हैं, आप देखिए, अपने आप को देखिए, समझिए, तो ये राहु और शनि का प्रभाव आपके दिमाग में नेगेटिव दे रहा है। तो ग्रहों की स्थिति समझिए, राहु और शनि आपके प्रथम भाव में बैठे हैं और साथ साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी प्रथम भाव में ही मौजूद हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके तृतीय भाव में है, मंगल चौथे भाव में है, केतु सप्तम भाव में है। अब ये प्रथम भाव से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को ये पांचों ग्रह देख रहे हैं। तो ऐसे में केतु पर पूर्ण दृष्टि पड़ने का मतलब है कि कभी कभी आप एकदम से अपने आप से उदास हो जाते हैं कि हमारा जीवन क्या होगा, कैसे होगा, हम आगे क्या करेंगे, क्या हो सकता है। मतलब एक बुरे ख्याल आपके दिमाग में इस समय चल रहा होगा। ऐसे में 3 दिनों तक आपको इस बात का ध्यान रखना है, 3 दिनों तक कोई भी फैसले आपको इस समय नहीं लेना है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे फैसले नहीं लेना है जो आर्थिक रूप से बहुत बड़े फैसले हो, जो कोई बड़े तरह का रिस्क हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की बातें हों, कहीं कोई ऐसी बात हो जहां पैसे आप लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, चीज़ों को समझना है आपको इस समय। वैसे आपको लाभ मिलेगा, आकस्मिक आपको लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये समय अच्छा है, इसलिए कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो राजयोग भी बना रहा है। शुक्र जो आकस्मिक लाभ देगा, अष्टम भाव का स्वामी जो आकस्मिक लाभ देता है, लक्ष्मी से संबंधित ग्रह माने जाते हैं। तो ये शुक्र जो है वो आपके प्रथम भाव में बैठे हैं और बुध के साथ है, जिस कारण से लक्ष्मी नारायण योग भी तो बन रहा है। बुध और सूर्य के कारण बुधादित्य योग भी बन रहा है। बुध और शुक्र और सूर्य के कारण शुक्रादित्य योग भी बन रहा है, और शुक्र उच्च के हैं तो ये भी मालव्य राज योग बना रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति तो बहुत हद तक आपके लिए शुभ है, लेकिन ये पिशाच योग, श्रापित योग जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करके रखा है। ऐसे में एक बात आप निश्चित रूप से ध्यान ज़रूर रखिएगा कि किसी भी हाल में आप कोई भी इस समय गलत फैसले ना लें। लेकिन आपका जो कर्म है, जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को निरंतर जारी रखिए, निरंतर करते रहिए, क्योंकि उस काम में आपको लाभ भी मिलेगा। जैसा हमने बताया कि आकस्मिक आपको लाभ मिल सकता है, आपको आकस्मिक कोई बड़ा काम बन सकता है और एकदम से बड़े स्तर के काम आपके बन सकते हैं, जिसमें आप बहुत खुश होंगे। लेकिन आप अपने तरफ से यदि प्रयास करेंगे नए काम को करने के लिए, तो यहाँ आपको नुकसान होने की भी संभावना है, क्योंकि आप जो भी फैसले लेंगे वो फैसले आपके संभवतः गलत साबित हो जाएंगे। बस यही कारण है कि आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाकी जो स्थिति आपके लिए शुभ स्थिति कह सकते हैं, आपके लिए अनुकूल स्थिति कह सकते हैं, जी हाँ मित्रों, ये आपके लिए बेहतर समय भी कह सकते हैं, क्योंकि ये समय आपका अच्छा है इस मामले में कि यहाँ जो है राजयोग बन रहा है। तो ये बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आपको अच्छा खासा लाभ देगा। व्यापारिक स्थिति को सोच समझकर काम किया करें, हर एक कदम सोच समझ कर रखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको सपोर्ट करने वाले इंसान भी मिलेंगे, आपके अपने लोग भी मिलेंगे जहां आपको सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको आपके बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो आपके चौथे और सप्तम भाव का स्वामी है वो आपके राशि में है, तो ये कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लाभ आपको दे सकते हैं, इसलिए आपका काम बनने की संभावना बहुत रहेगी।
अब बात करें तो मित्रों, अब आपको बता दें कि ये जो समय है आपके लिए अच्छा इस मामले में भी है कि मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में है। जी हाँ मित्रों, मंगल जो है वो आपके पंचम भाव में है, तो यहाँ प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर ये जो समय आपका रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। लव लाइफ में कहीं से आपको एकदम से लव प्रपोजल भी इन 3 दिनों में प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आपके लिए बड़ी बात तो ये है कि इस समय जो चंद्रमा है वो भी आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा भी आपके चौथे और पंचम भाव में रहेंगे। वैसे तो पंचम भाव में चंद्रमा का आना, चंद्रमा स्वग्रही होगा, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। इससे भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात यह है आपके लिए कि आपके कोई भी ऐसे फैसले जो आप इस समय ले रहे हैं एकदम से ध्यान से लें, क्योंकि वो फैसले आपके गलत भी साबित हो सकते हैं। आप किसी के बहकावे में भी आकर बात यानी गलत कदम उठा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान यदि रखेंगे तो आप सफल होंगे। आपकी लव लाइफ में भी आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी ने आपको कुछ समझा दिया, उसके बातों में आकर आप काम करें, आगे बढ़ें, फिर वो नुकसान भी करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। किसी के बात में आकर यदि आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो नुकसान भी करेगा। बिना सोचे समझे यदि आपके लव प्रपोजल प्राप्ति हो तो वो लव प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करेंगे, तो आपको सोच समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। आपका बहुत कीमती टाइम भी बर्बाद हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। जैसे इस समय आप कहीं ना कहीं कोई बड़ी सूचना, जैसे आपके शादी, यदि आप कुंवारे हैं तो शादी विवाह से संबंधित आपको प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। ये समय इस तरह का है कि आपको शादी विवाह से संबंधित अच्छे प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मंगल का परिवर्तन हुआ है पंचम भाव में। तो पंचम भाव एक प्रेम का भाव माना जाता है, जहां आपके रिश्ते कहीं हो सकते हैं, शादी होंगे, फिर आप उनसे बात करेंगे, एक बेहतर रिश्ते जुड़ेंगे। तो ये अच्छा समय आपका है। विद्यार्थियों के लिए भी ये बेहतर रिजल्ट दिलाने वाला समय कह सकते हैं मित्रों। अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। बड़े अच्छे आप इस समय रिजल्ट प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न हो सकते हैं। विद्यार्थियों का भी बहुत इस समय भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। वहीं मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आप कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी अनुकूल समय इस समय देखेंगे। हाँ, थोड़े से अनुकूल का मतलब पूरा अनुकूल नहीं है, क्योंकि सूर्य आपके राशि में है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आपके राशि में सूर्य शनि और राहु के साथ है, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको जैसे कुछ काम आपका बनेगा थोड़े से विलंब होने के बाद, कुछ काम आपका रुकावट से के बाद बनेगा, लेकिन आपके काम बनने की स्थिति बहुत रहेगी। तो कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है। और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो समझ ले कि एकदम से शानदार समय रहने वाला है। कह सकते हैं कि भाग्यशाली नहीं, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। इस तरह से समय आपका साथ बहुत देगा, किस्मत का साथ इस समय बहुत देगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन इस समय कोई आपको मिसयूज ना करे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा जानकारी मिलता रहे, और आप जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी का आराधना, पूजा पाठ, सुंदरकांड आदि का पाठ ज़रूर किया करें। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।